हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल इनसाइडर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आप सभी ने तो अपने स्कूल टाइम में जरूर संविधान पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि संविधान का अर्थ जानते हैं, और आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है। अ मैन बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल, और इसे समाज में रहना पसंद है। बात जब हम समाज की करते हैं तो समाज कई व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और सभी व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे हम अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। हम सभी समाज के एक अभिन्न अंग हैं, और हम सभी विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। फिर चाहे वो बात धर्म की हो, या फिर विचार की हो, या उम्र की, या आय की, हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसी विभिन्नता के चलते समाज में विवाद उत्पन्न होता है, और इस विवाद को दूर करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान उन फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स को कंटेन करता है। इसलिए संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें मूलभूत सिद्धांत और नियम सम्मिलित होते हैं, और उन मूलभूत सिद्धांतों और नियमों के जरिए स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट किया जाता है। सो टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। संविधान हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर का भी आइडिया देता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच द पीपल इज गवर्न्ड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ होता है कि हमारे गवर्नमेंट का फॉर्म किस तरह का होगा, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होगा, उसे पावर कहाँ से मिलेगी, वह किस तरह से कार्य करेगी। ये सारी चीजें संविधान बताती है। संविधान साथ ही साथ गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स के पावर्स को भी डिफाइन करता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिमार्केट करता है, और गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशन को भी रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिमार्केट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स के, तो ट्रेडिशनली इसके 3 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सभी के फंक्शंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करती है और जस्टिस एडमिनिस्टर करती है। अब अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 एस्पेक्ट में रिलेशंस को रेगुलेट करता है। पहला तो बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन को वह रेगुलेट करता है। और दूसरा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स मिले हुए हैं उन्हें, और लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो उन राइट्स को वायलेट करती है, तो जुडिशरी उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उनको वो वायलेट करता है। इस तरह वो गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसका सुप्रीम लॉ होता है, और अन्य जो भी लॉज होते हैं वो उसके कन्फर्मेशन में होते हैं। एस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल अदर लॉज को हम लीगल सिस्टम के बेसिस पर भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो लीगल सिस्टम है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो लॉ गवर्निंग द स्टेट, ऐसे लॉ जिनके द्वारा स्टेट को गवर्न किया जाता है, जैसे
आपका इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारे लॉ के द्वारा स्टेट को गवर्न किया जाता है। और दूसरा से लॉ जिनके द्वारा स्टेट पीपल्स के कंडक्ट को रेगुलेट करती है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, फैमिली लॉ, ये सारे लॉ होते हैं जो जिनके द्वारा स्टेट हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करती है। और ये जो भी लॉ होते हैं उनकी वैलिडिटी को जज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बताए पेरिफेरी के द्वारा, उसके बताए जुरिस्डिक्शन के। अगर वो बाहर जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करती है, तो जुडिशरी के पास यह पावर होता है कि वह उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। लिविंग डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है कि विद द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। वह स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि अभी तक 103 अमेंडमेंट्स लाए जा चुके हैं। और यह दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, न कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हम इसके अंदर मौजूद प्रोविजंस के थ्रू इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्स्टिट्यूशन में होना बताता है कि यह एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। जुडिशियल सिस्टम और राइट्स का होना बताता है कि यह एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी जैसे प्रोविजंस का होना बताता है कि यह एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है। इसमें सोशल वैल्यूज को भी ऐड किया जाता है। सो ओवरऑल यह एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल एस्पेक्ट को ही नहीं दिखाता है, यह लीगल, सोशल, पॉलिटिकल तीनों एस्पेक्ट को दिखाता है। अगर हम पैट्रिक हेनरी के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि संविधान एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन किया जाता है, न कि पीपल्स को रिस्ट्रेन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल। हाल ही में जनवरी 2020 में संविधान टर्म को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को डिफाइन किया गया है। उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स according to which the state or other organization is acknowledged to be governed. So finally हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका कि अपना लीगल सैंक्टिटी होता है, और यह गवर्नमेंट के प्रिंसिपल फंक्शंस को भी बताता है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के रिलेशन को बताता है, और उसके पावर्स को बताता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about why we need constitution, संविधान की हमें क्या जरूरत है। थैंक यू। होप दैट आप सभी को यह वीडियो समझ आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल।